आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आप सभी छात्रों को आज जो है हम कुछ ज़िंदगी में आप अपने आप को किस तरह से ढाल सकते हो। कभी कभी लाइफ में मोटिवेशन भी ज़रूरी है हमें, है ना। हमें अपने लक्ष्य के प्रति अगर बने रहना है तो क्या करना चाहिए हमको, ज़िंदगी में कभी कभी जो है हमें क्या चाहिए, मोटिवेशन भी ज़रूरी है। तो आप लोगों के बीच हम जो है एक बहुत ही खूबसूरत सा सभी छात्रों के लिए बहुत ही सुंदर सा क्या लेके आए हैं, मोटिवेशनल स्पीच लेके आए हैं। आशा करता हूँ आप सभी को हमारे जो है ये मोटिवेशनल स्पीच अच्छे लगेंगे, ठीक है। और अगर अच्छे लगेंगे तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक। दोस्तों, मनुष्य की ज़िंदगी में सुख और दुख हमेशा साथ चलते हैं। व्यक्ति को सभी तरह के समय के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन दुख के समय में कई लोग बुरी तरह टूट जाते हैं और आगे बढ़ने की उम्मीदें छोड़ देते हैं। दोस्तों, जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो रास्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इन उतार चढ़ाव से जो व्यक्ति डर जाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता, और जो ऐसे समय में धैर्य बनाए रखते हैं और आगे बढ़ता रहता है वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। कहा जाता है, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कहा जाता है, इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है, इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके जीवन का एक लक्ष्य होता है और वे अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं और इसके लिए वे लगातार प्रयास करते रहते हैं। किसी भी सफलता की शुरुआत कोशिश करने से ही होती है। इसी बात पर एक बार चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा, अगर किस्मत पहले लिखी जा चुकी है तो कोशिश करने से क्या मिलेगा। इस पर चाणक्य ने जवाब दिया, क्या पता किस्मत में लिखा हो, कोशिश करने से ही मिलेगा। इसलिए हम भी कहते हैं, सफल होना है तो कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। अक्सर कोई भी काम शुरू करने से पहले लोग उसके फायदे, नुकसान, परिणाम आदि के बारे में सोचने लगते हैं, और जब वे ऐसा करते हैं तो हम एक कदम आगे बढ़ने से पहले ही खुद को पीछे धकेल देते हैं। क्या आपको कुछ नया मिलता है? अगर आप काम पर जाते हैं तो आपको ज़रूर लगेगा कि आप यह नहीं कर सकते या ऐसा करना आपके बस की बात नहीं है, और जब आप लोगों के सामने इस पर चर्चा करते हैं तो लोग आपको मजाक उड़ाने लगते हैं। हमें इन सब बातों को नज़रअंदाज कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। इसलिए सभी छात्रों को भी अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर होनी चाहिए, तभी वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो छात्र पूरे साल मेहनत, लगन और ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं वही क्लास में अव्वल या टॉप करते हैं। वही जिन छात्रों की
पढ़ाई करने से डर लगता है, अथवा यह सोचते हैं कि वे फेल हो जाएंगे और इसलिए मेहनत नहीं करते, तो उनका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि किसी काम को करने के लिए प्रयास करने और विश्वास रखने की ज़रूरत होती है। इसलिए सभी छात्रों को एक लक्ष्य बनाना चाहिए और उसे पाने के लिए बिना रुके बिना थके तब तक चलते रहना चाहिए जब तक कि आप उस लक्ष्य को हासिल ना कर लो, प्राप्त ना कर लो। हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरी होती है, और जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर कोल्ड ड्रिंक भरी होती है, मगर आप जब तक ढक्कन खोलोगे नहीं तब तक वो बाहर नहीं आ पाते। इसी तरह जब तक आप अपने अंदर की एनर्जी को बाहर नहीं आने दोगे तब तक सफल नहीं हो सकते हो। कुछ भी करने से पहले यही डर लगा है कि लोग क्या कहेंगे या हम सफल होंगे या नहीं। अगर व्यक्ति सफल और असफल होने का डर मन से निकाल दे तो उससे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। फेलियर के बिना सक्सेस की कहानी अधूरी होती है। किसी भी महान व्यक्ति की सक्सेस जर्नी को देख लो, बिना फेलियर कोई भी आगे नहीं बढ़ा है। इसलिए कहा जाता है फेलियर इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम सक्सेस, फेलियर इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम सक्सेस, फेलियर इज ए पार्ट ऑफ सक्सेस जर्नी, है कि नहीं। इसलिए बिना किसी परिणाम की परवाह किए हमें अपना कार्य करते रहने चाहिए और अपने लक्ष्य को दृढ़ रखना चाहिए। अंततः सफलता प्राप्त होने ही रहेगी। इसी के साथ में आप अपनी वाणी को विराम देता हूँ इन शब्दों के साथ। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो